हाँ जी, तो डिस्टरबेंस हो गया था थोड़ा सा, तो उसके लिए ये अगली क्लास आपको अगली वीडियो मिली होगी, लेकिन यहाँ क्लास कंटिन्यू चल रही थी ऑफलाइन में, तो है ना। तो ये अभी दोबारा से वीडियो स्टार्ट की मैंने आपके लिए, बाकी यहाँ जो थी आपकी क्लास कंटिन्यू चली रही थी, ठीक है। तो शिलालेख की बात करते हैं। तो शिलालेख में हमने देखा कि शिलालेख के अनुसार हम दो शिलालेख देखते हैं। एक देखते हैं बिजोरिया शिलालेख, ठीक है बच्चा, आपको भी समझना है, चुप मत रहा करो, कमेंट में लगा रहो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो शिलालेख क्या होते थे बेसिकली? हाँ, शिलालेख, ये सेम क्वेश्चन था। अच्छा, शिलालेख होते हैं, कोई पत्थर होता है, जैसे शिला मतलब बहुत बड़ा पत्थर, उस पर कोई लिखा हुआ चीज, लेख मतलब लिखा हुआ, शिला मतलब पत्थर, तो पत्थर पे जो लेख लिखा गया वो शिलालेख हो जाता है। अगर हमने कॉपी पे लिख दिया तो उसको कॉपी लेख भी बोल सकते हैं हम, है ना। पत्थर पे लिख दिया उसको शिलालेख भी बोल सकते हैं। एक होते हैं स्तंभ लेख, तो स्तंभ मतलब खंबा, है ना, खंबे पे चारों तरफ गोल गोल लिख दिया, खंबे के चारों तरफ लिख दिया, उसको स्तंभ लेख बोल देते हैं। तो ऐसे ही शिलालेख है। तो शिलालेख बेसिकली जो चौहानों की उत्पत्ति से रिलेटेड शिलालेख है, वो दो शिलालेख है। पहला है बिजोलिया शिलालेख और दूसरा है सुंधा माता शिलालेख। सुंधा माता, बिजोलिया शिलालेख कहाँ पे? हाँ भाई, बिजोलिया देखो कहाँ पड़ता है, बिजोलिया भीलवाड़ा में जी, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। बिजोलिया भीलवाड़ा में। ये सुंधा माता कहाँ है? सुंधा माता जालौर में है। सुंधा माता मंदिर के पास जो शिलालेख लिखा हुआ है वह सुंधा माता शिलालेख, और जो बिजोलिया भीलवाड़ा की बिजोलिया में मिला है वो है बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। तो क्या है कि जो बिजोलिया शिलालेख है इसके अंदर बताया गया है कि जो चौहान थे, चौहान, इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है आपके वत्स गोत्र होता है ना, वत्स गोत्र होता है। तो वत्स गोत्रीय जो ब्राह्मण थे उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, किनकी? चौहानों की उत्पत्ति हुई है। और ये शिलालेख कब मिला था? तो शिलालेख मिला था 1170 ईस्वी में, ठीक है, 1170 ईस्वी में ये शिलालेख मिलता है, बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, क्योंकि आगे तो मैं आपको सारी राजा महाराजाओं की कहानी एकदम स्टोरी पर सुना दूंगा, लेकिन ये थोड़ी सी ना, ये चीज़ें यहाँ से ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं, और इसको ही कोई नहीं पढ़ाता आपको, ये मेरे को पता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछा जाएगा। बताइए कि जयानक के अनुसार चौहान राजवंश की उत्पत्ति किस मत से मानी गई है, किससे मानी गई है? तो सूर्यवंशी है, उसमें अग्निकुंड होगा, सूर्यवंशी होगा, चंद्रवंशी होगा। आपसे पूछ सकता है बताइए मौड़ूद नैणसी के अनुसार चौहान राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अग्निकुंड से हुई है। ये सारी चीजें कोई नहीं पढ़ाता आपको, सीधे राजा के पास ले जाते हैं और राजा पढ़ा देते हैं, और वहां से क्वेश्चन कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता, बहुत कम आते हैं। ये सारी चीजें जो आपको कठिन लग रही है ना, यहाँ से कम से कम मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपके 15 क्वेश्चन आने ना, तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको, उल्टे 10 मान के चलो, ठीक है, 10 ही मान के चलो। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, पर पढ़ लीजिए, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख